आज एक हमारे पास पुराना 5 रुपए का सिक्का रखा हुआ है, जो इस 5 रुपए सिक्के में एक बहुत ही कॉमन सीक्रेट जानकारी छुपी है जो आज आपको पता चलेगी। और ये 5 रुपए का सिक्का है कोलकाता नो मिंट मार्क कारखाने में बनाई गई थी 2009 में। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि अगर आपके पास कोलकाता नो मिंट कारखाने में बनाया गया सिक्का है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये वही सिक्का है? अगर आपको नहीं है पता तो आज मैं इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं, वैसे तो सिक्कों के ऊपर बहुत सारी जानकारी आजकल चल रही हैं गलत सलत, और मेरा जो इस वीडियो को बनाने का मकसद है ना किसी को परेशान करना है और ना ही किसी को गलत जानकारी देना। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आपको सिक्कों के बारे में सही जानकारी देना, और मेरी कोशिश यही है कि आपको हर एक सिक्के की जानकारी वीडियो के माध्यम से मिलती रहे आगे। और मेरी कोशिश यही है आगे कि मैं हर एक सिक्के की वीडियो बनाऊं और आपको हर एक सिक्के की सही जानकारी मिले। अगर आपको सिक्कों में इंटरेस्ट है और इन सिक्कों से जुड़े रोचक तथ्य अगर जानना चाहते हैं तो आपने अगर टेक रेकवर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से, और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो में आगे भी बनाता रहूँगा और आपको नोटिफिकेशन वीडियो के मिलते रहेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस 5 रुपए सिक्के के बारे में, इससे जुड़ी बहुत ही खास जानकारी जो अब आपको पता चलेगी। और मेरे पास जो ये 5 रुपए का सिक्का देख रहे हैं ये है कॉमन, और मुझे सर्कुलेशन से मिला था ये सिक्का, और इसकी कीमत 5 रुपए है, वो आम चलन में चल रही है। अगर आप इससे पैसे भी अगर कमाना चाहते हैं तो आपको ये 5 रुपए का सिक्का वेरी फाइन अनसर्कुलेटेड यूएनसी कंडीशन में खरीदना होगा, पहले तो संरक्षित करना होगा, तभी आपको इस 5 रुपए सिक्के की, इस 5 रुपए सिक्के से है वो कई गुना ज़्यादा कीमत है वो आपको मिलेगी इस सिक्के को बेचने पर। और जो सिक्कों की कीमत होती है वो मिंट मार्क कारखाने से है वो बढ़ जाती है कि कौन सा सिक्का कौन से कारखाने में बनाया गया था। अगर हमें सिक्कों से पैसे कमाने हैं तो हमें यही ध्यान रखना होता है, पहले तो मार्केट में पता करना होता है कि सिक्के के बारे में कि कौन से सिक्के की ज़्यादा वैल्यू है। जो सिक्के किसी वर्ष में जब 4 मिंट कारखानों से बनाए जाते हैं तो किसी एक मिंट कारखाने के सिक्कों की ज़्यादा कीमत हो जाती है, और जब तक सिक्के अनसर्कुलेटेड कंडीशन में होते हैं तो इन सिक्कों की बहुत ज़्यादा कीमत होती है। और जब आम चलन में ये सिक्के आ जाते हैं हर किसी के पास तो इन सिक्कों में काफ़ी त्रुटियाँ और खामियां देखने को मिलती हैं, इसलिए इनकी कीमत रह जाती है सिर्फ सिक्के की कीमत पर ही सीमित रह जाती है कि सिक्का कितने का है और इसकी क्या कीमत है। तो ये जैसे कि ये 5 रुपए का सिक्का है, ये है एक कॉमन सिक्का और ये अभी सर्कुलेशन में है तो इसकी कीमत 5 रुपए है। क्योंकि आप इस सिक्के को देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्क्रैच डेंट और इस पर कार्बन और काफ़ी खामियाँ आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे दाग धब्बे। और जो वेरी फाइन अनसर्कुलेटेड सिक्के होते हैं वो एकदम बेहतर स्थिति में होते हैं और काफ़ी उनकी चमक होती है और आपको उनमें त्रुटियां कम देखने को मिलेंगी। और उन सिक्कों को काफ़ी सावधानी पूर्वक है वो संरक्षित करना पड़ता है, उन्हें हम हाथों की उंगलियों से भी नहीं पकड़ सकते क्योंकि सिक्के गंदे होते हैं और सिक्कों की जो चमक होती है वो कम होती है। अब आपको पता चल गया होगा कि अगर सिक्के से पैसे कमाने हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना होगा। तो ये थी इस 5 रुपए सिक्के के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो मैंने आपको समझाई, शायद आप समझ पाए होंगे। अब जान ले रहे हैं कि इस सिक्के की जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो है क्या। हर सिक्के की एक अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि हर एक सिक्का एक ही मिंट कारखाने का नहीं होता है, होता भी है, फिर भी हमें सिक्कों की जानकारी जानते रहना चाहिए। क्योंकि जब सिक्के समय समय पर ढलते हैं तो नए डिजाइन में, नए आकार में इनमें बदलाव होता रहता है, तो उसी के हिसाब से जानकारी भी बदलती रहती है। अब सुनिए, इस सिक्के का जो सब्जेक्ट है वो है 5 रुपी ऑफ 2009 कोलकाता मिंट नो मिंट मार्क। तो यहाँ पे देखिए वर्ष के नीचे आपको कोई भी मार्क सिंबल निशान नहीं दिख रहा होगा, तो आप इसी से पता लगा सकते हैं कि ये कोलकाता नो मिंट मार्क वाला 5 रुपए का सिक्का है जो 2009 में बनाया गया था। अगर आपके पास ऐसा सिक्का है, अगर कोई और सिक्का है और वर्ष के नीचे अगर कोई मिंट मार्क नहीं है सिक्के के, तो आप इसी से पता लगा सकते हैं कि ये कोलकाता नो मिंट कारखाने से बनाया गया हुआ सिक्का है।
अगर और किसी कारखाने का सिक्का होगा तो यहाँ पे आपको कोई मिंट मार्क जरूर मिलेगा। जैसे कि नोएडा मिंट कारखाने का सिक्का होगा तो यहाँ पे एक गोल बिंदु आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा, अगर आपके पास अभी कोई सिक्के हैं तो अगर आपके पास नोएडा मिंट कारखाने का सिक्का होगा तो एक डॉट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और अगर मुंबई मिंट डायमंड सिंबल वाला सिक्का होगा तो आपको यहाँ पे डायमंड की शेप छोटा सा निशान देखने को मिलेगा। और अगर आपके पास हैदराबाद मिंट कारखाने का स्टार वाला सिक्का होगा सिंबल, उसका आपको स्टार यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो समझ जाना कि ये हैदराबाद मिंट स्टार कारखाने में बनाया गया हुआ सिक्का है। और इस 5 रुपये सिक्के का जो वेट है वो है 6 ग्राम। और इस सिक्के का जो बनने का वर्ष है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 2009 में बनाया गया था। और इसका जो डायमीटर है वो है 23 mm। डायमीटर ये होता है जब हम 20 से सिक्के की लंबाई मापेंगे तो जो इसकी लंबाई निकल के आएगी वो इसका डायमीटर होगा। और इस सिक्के की जो शेप है वो है सर्कुलर, गोल पहिए की तरह घुमावदार, देखने में गोलाकार दिखता है। और इस सिक्के का जो मिंट मार्क है वो है नो मिंट मार्क। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये कोलकाता नो मिंट मार्क कारखाने का सिक्का है जो कोलकाता मिंट कारखाने में बनाए गए थे 2009 में। और इस सिक्के की कंडीशन क्या है तो मैं आपको बता दूं कि ये सिक्का वेरी फाइन अनसर्कुलेटेड यूएनसी कंडीशन में नहीं है। और इस सिक्के का जो रीमार्क है वो है मिलेड ईडीजी। मिलेड ईडीजी का मतलब होता है मिल्ड सुरक्षा किनारा। तो देखिए ये है मिल्ड सुरक्षा किनारा, जो यहाँ पे आपको लाइनें दिख रही हैं इसके बाहरी रिंग के किनारे पर। और इस 5 रुपये सिक्के का जो मेटल है वो है निकल और ब्रास। 2 धातुओं से मिलकर ये सिक्का बना है, निकल और ब्रास। ये थी इस सिक्के की थोड़ी सी जानकारी जो मैंने आपको बताई, काम की होगी। आपको पता चल गया होगा कि इस सिक्के में कौन कौन सी खासियत हैं वो जुड़ी हुई हैं। अब जान लेते हैं कि इस सिक्के की वेरी फाइन अनसर्कुलेटेड यूएनसी कंडीशन में कीमत क्या है। अगर आप सिक्के बेच के पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको इसकी कीमतें भी जान लेनी चाहिए कि कौन से मिंट कारखाने का कौन से सिक्के की सबसे ज़्यादा कीमत है इस 5 रुपये सिक्के की। तो देखिए, अगर आपके पास ये 5 रुपये का सिक्का कोलकाता मिंट नो मिंट मार्क वाला है तो इसकी कीमत 150 रुपये है। वैसे तो ये सिक्का 5 रुपये का कॉमन है, सर्कुलेशन में अभी है, तो इसकी अगर आप बात करेंगे कीमत की तो इसकी कीमत 5 रुपये ही होने वाली है, क्योंकि ये सिक्का वेरी फाइन अनसर्कुलेटेड यूएनसी कंडीशन में नहीं है। और अगर आपके पास यही सिक्का मुंबई मिंट डायमंड वाला है कारखाने का तो इसकी कीमत आपको वेरी फाइन अनसर्कुलेटेड यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये देखने को मिलेगी। बाद में आप सर्च पता कर लेना क्या चल रही है मार्केट में। हैदराबाद मिंट स्टार वाला है तो देखिए इसकी कीमत थोड़ी इन 3 कारखानों से ज़्यादा है जो ये 5 रुपये के सिक्के बनाए गए थे, कोलकाता मिंट और नोएडा मिंट और मुंबई मिंट। हैदराबाद मिंट स्टार वाले सिक्के की कीमत है 200 रुपये अगर ये सिक्का वेरी फाइन अनसर्कुलेटेड यूएनसी कंडीशन में है तो। और अगर आपने ऐसे 5 रुपये के सिक्के जो 2009 में बनाए गए थे हमारे देश की 4 मिंट कारखानों में से नोएडा मिंट, हैदराबाद मिंट, मुंबई मिंट, कोलकाता मिंट, अगर आपने संरक्षित कर रखे हैं तो इन्हें अभी है वो सेल कर दीजिएगा किसी को भी। आम चलन में है वो चल रहे हैं ये सिक्के, इसलिए इनकी ज़्यादा कीमत आपको नहीं मिलेगी। आप इन्हें आम चलन में ही लेन देन में इन सिक्कों का इस्तेमाल है वो बेझिझक है वो करिएगा। अगर आपको सिक्के संरक्षित करने ही हैं, अगर आपको सिक्कों से पैसे कमाना है तो आप वेरी फाइन अनसर्कुलेटेड यूएनसी कंडीशन में ही सिक्के संरक्षित करिएगा। और ये थी इस 5 रुपये सिक्के के बारे में जो जानकारी मैंने आज आपको बताई। कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो जानकारी इस वीडियो में जो मैंने आपको बताई तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए।